Hi. तो क्या कहना चाहेंगे इग्नाइट एज? Well, Ignite Edge, I think for a very, very long time we've been meeting me, Miss Malini, the entire team, and it was always great, you know, whatever the events that she used to cover, whatever she does basically in the showbiz business. And today to be a part of it, I think it is amazing. Also, the kind of exposure that you get as an artist, as an influencer, as somebody who works in this industry, इट इज़ अमेजिंग एंड बहुत मज़ा आया. नच बलिए में मेरी पहली मुलाकात हुई थी मिस मालिनी से, और तब से लेके आज तक इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी. और मैम इस तरह की जो टैलेंट कंपनी की होती है तो कितना इम्पोर्टेंट होता है टैलेंट कंपनी एक स्टार के लिए, आपका क्या है? आई थिंक किसी के लिए भी किसी भी प्रकार की जो टैलेंट कंपनी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्टली बिकॉज लाइक आई सेड यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है एंड मिस मालिनी ऑन सोशल मीडिया इज़ एब्सोल्युटली रॉकिंग, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई really took it up and I really thought about being a part of Ignite Edge. So I'm really hoping that, you know, she and me could do some great stuff together. ओके मान लीजिए अगर आपकी जनरली अगर आपकी अगर बात की जाए, आप किस बेस पे टैलेंट कंपनी चुनती हैं? मैं आप किस बेस पे टैलेंट कंपनी चुनती हैं अगर आप उसका हिस्सा बने? I think the team really matters. I think, you know, people who say that, you know, chalo aaj humne ek talent company kholi hai, but what really matters is how much you put into your talent, how much you get the work that your talent requires, because at the end of the day हम सब यहाँ पर काम करने के लिए है, and the you know आपको understand करने के लिए I think see because I'm somebody who comes from regional cinema as well, so any company or any talent person who has to kind of manage me has to understand that I get the best of both the worlds. So for me the team really matters, and how much passionate they are, and how much they want to put in you know in showcasing your talent. I think that is something that really matters. आपको ऐसा कब लगा कि एक्टर बनने का टैलेंट आपके अंदर है? अभी उसको बहुत साल हो गए तो लोगों को उम्र पता चल जाएगी. लोगों को पता चलेगा कि आपने कब पहचाना अपने टैलेंट को? देखिए, मुझे नहीं लगता मैंने खुद पहचाना है. एक पैशन होता है, एक यू नो वो कहते हैं ना, एक पुश होता है अपने आप से, एक इंस्टिंक्ट होती है, एक गट फीलिंग होती है, और वो मुझे आई थिंक व्हेन आई वाज अराउंड 16-17 तब आई है. एंड आई लव टू डांस, आई एम अ परफॉर्मर, सो फॉर मी परफॉर्मिंग इज समथिंग दैट इज इररिप्लेसेबल. थैंक यू जी. अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? सब पता लगेगा आपको, आज ही सब कुछ पता लगाना है. आई लेट यू नो. ओके, थैंक्स. बाय बाय. थोड़ा राइट में थोड़ा राइट में सर सामने Just to pose for the camera. Yeah, that's it. Thank you. Thank you. सर एक पोज
थोड़ा सा और राइट स्विच आपके राइट में दिशा में लेके आते बेटा वो अनिल का पीछा ना अरे सिंपल उनको कर लो फाइट कर लो फिर अरे मुझे जाना Yeah, what do you want to ask me? ओके ईशा क्या कहना चाहेंगे Where do I look? I look there? Sure. ओके क्या कहना चाहेंगे रिकॉर्ड एड्स का लॉन्च है व्हाट यू लाइक टू से English or Hindi? इंग्लिश English? Well, first of all, many congratulations to Miss Malini, and she's full of spunk, and I'm sure her talent management company that she's launching, Ignite Edge, would be just like her. I just wish her all the very best, because there is a lot of talent that needs to be managed, and they need to be their talent needs to be channelized well, and that's about it. Thank you so much. मैम टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कितनी इम्पोर्टेंट होती है आपके टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैनेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब एक एक्टर अपनी टैलेंट लेके इस इंडस्ट्री में आता है तो उसको एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एंड इट इज़ extremely crucial that the manager recognizes this talent and accordingly places the person. अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट वेब सीरीज आपको कुछ ना Yes, there were a lot of projects that started in the beginning of 2020, just before the pandemic, and अभी 2 प्रोजेक्ट्स मेरे ख़त्म हो गए हैं. एक मल्टीलिंगुअल है, 5 लैंग्वेजेस में है. इट्स अ साउथ फिल्म, इट्स गोइंग टू बी रिलीज्ड इन 5 लैंग्वेजेस. इट्स अ साइंस फिक्शन, उसका नाम है एलियन, एंड इट्स वन ऑफ इट्स काइंड. ऐसे इस तरह की साइंस फिक्शन आपने अभी तक शायद ही नेशनली देखी होगी. एंड it's got Shiva Karthikeyan, Sharad Kelkar, Rakul Preet, and me, of course. इसके अलावा there's an RGV web show that I'm doing, और उसके अलावा there are a lot of other web shows which are in the pipeline, जिसकी shooting just start हुई है, and it's hot. Yeah? Thanks. थोड़ा राइट थोड़ा राइट आपके राइट लुक योर लेफ्ट मैम योर लेफ्ट तिवारी जी पूरा गन्ना कर रहे हैं मैडम जी इधर देखिए वेट बेटा मैम एक रुकिए मैम यहाँ पे होल्ड कीजिए वेट बेटा वेट Okay. Oh, hi. हाय हाउ आर यू I'm fine. How are you? मैम आप बताइए मिस मालिनी ने एक नई कंपनी चालू की है टैलेंट मैनेजमेंट, आप वो क्या कहना चाहेंगे? Well, actually, उन्होंने मुझे भी approach किया था to handle my social media a few months ago, and that's the reason why I'm here, because I've been speaking to them for the last few months, and I congratulate them for launching Ignite Edge. और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कितनी इम्पोर्टेंट होती है, आप क्या कहना चाहिए? मतलब Important होती है obviously, because when you're shooting especially, it's very difficult for you to actually be doing everything of taking care of your social media, and it's like a job literally. So I think you do need people, and also obviously artists get brands themselves, but these companies also help you reach out to even more brands. So I think it's a two-way thing, and अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट, कोई फिल्म
है? आपको अभी भी पता था साउथ की फिल्में हैं मेरी 2 जो कि चारों लैंग्वेजेस में रिलीज़ होंगी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड तमिल में. वन इज़ फॉर Amazon Prime and another one is with Kichra Sudeep. Yeah. थैंक यू सो मच. ओके श्रद्धा एक पोस्ट कर दीजिए कैमरे के अंदर पे यहाँ पे जो दीजिए थोड़ा और राइट बस बस ओके वल्ली क्या कहना चाहेंगी आज इग्नाइट एज का लॉन्च है Yeah, किस तरीके से जुड़ी हैं आप इसके साथ में बताइए I'm very happy and I congratulate them for their initiative, and it's such a great thing because they are opening up the talent management company, and so many people are going to get the chance to it. So all the best, and you're going to rock for sure. थैंक यू Thank you. आप मेरे फेवरेट जीशा दिस साइड जीशा दिस साइड क्या अरे जीशा भाई What's up, guys? ओके जीशा सबसे पहले तो इग्नाइट एज का लॉन्च है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है एंड ऑब्वियसली दिस वुड हेल्प न्यू टैलेंट ढूंढने में मदद करेगा प्लस जो नए टैलेंट है जो दिख नहीं पा रहे हैं आई वॉज वन ऑफ देम तो आई थिंक ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होगा एंड आई विश मिस मालिनी एंड इग्नाइट Edge all the very best and all the very best to the new talent that are trying to work their way up just like I did. So yeah, all the very best to all of you guys, yeah. ओके जीशा अगर आपकी अगर पर्सनली अगर बात करें कोई भी टैलेंट मैनेजमेंट कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले उससे जुड़ने के पहले किन किन चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं यार सबसे पहले तो मैं जो सबसे पहली चीज़ है मैं कभी भी आई नेवर स्टॉप वर्किंग ऑन माई सेल्फ क्योंकि अगर आप एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी हो एंड अगर आप मुझे रिक्रूट कर रहे हो तो मैं आपको ऐसा क्या ऑफ़र कर रहा हूँ कि आप यू वुड वांट टू इन्वेस्ट इन मी तो आई थिंक हर सबसे पहली चीज़ होती है आप अपने आप पे काम करो आप अपने स्किल्स को होन करो क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा जब मैं पहली बार अपने ऑडिशन के लिए गया था आई वाज वेरी चिल्ड आउट आई वाज लाइक ठीक है स्क्रिप्ट भी मैंने अच्छे से याद कर लिया मेरे दिमाग में मतलब पूरा आई वाज लाइक सलमान खान की तरह कि मैं ऐसे आऊँगा ये डायलॉग ऐसे बोलूँगा ये करूँगा एंड एज सून एज आई वेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मेरे मुंह से खाली इतना निकला है मैं इतना नर्वस हो गया था मैं सीधा ब्लैंक हो गया था ना आई वाज लाइक एंड द गाय वाज टेकिंग द ऑडिशन ओवर देयर ही वाज लाइक अगर आपको 5-10 मिनट और चाहिए आप प्लीज़ ले लो एंड आई वाज लाइक शिट यार ये क्या हो गया मेरे को तो आई थिंक वो एक जो स्टेज फ्राइट होती है वो एक नर्वसनेस होती है बिकॉज मैंने ऑडिशंस देते देते ही सीखा कि आप जितने ज़्यादा बेशर्म हो जाओ उतना आपके लिए बेस्ट है तो आई डोंट थिंक यू शुड गेट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरटेनर you should be ready for anything and everything. शायद बिग बॉस की अगर बात करें जर्नी छोटी रही लेकिन कितना बदलाव देखते हैं लाइफ में यार ऑनेस्टली क्योंकि जब मेरा वो बाथरूम इंसिडेंट हुआ था जब मैं अपने व्लॉग्स ही बनाना चालू किया मेरा मेन मोटिव ये था कि लोग देख सके उससे कि जीशान खान एक्चुअली है कैसा अदर देन जीशान खान फ्रॉम कुमकुम भाग्य या ये सीरियल या वो सीरियल नॉट दोज कैरेक्टर्स हु जीशान खान इज़ तो जब ये मेरा बाथरूम वाला भी मैंने किया था व्लॉग इट वॉजंट फॉर पब्लिसिटी और एनीथिंग इट वॉज जस्ट लाइक क्योंकि व्हेन वी वर शूटिंग इन गोवा मैं बाथरूम में ही घूमता था एंड आई टू एंजॉय द होल वाइब तो मैंने बोला और जब हम लोग वापस जा रहे थे आई वाज लाइक यार मिस करूँगा ये बाथरूम का पूरा इवेंट या मी रोमिंग अराउंड इन अ बाथरूम आई वाज लाइक यार एक काम करता हूँ व्हाई डोंट आई इमॉर्टलाइज इट इन माई व्लॉग्स तो मैंने वो किया एंड दैट वेंट वर्ल्ड वाइड यार हर जगह
I was like, Bombay Times, Khalij Times, you know, London. My mom's friends are calling her up from New Zealand, and I was like, ये क्या हो रहा है? And mixed reviews आ रहे थे. कोई बोल रहे थे कि OP है, he's so cool, and you know, he has guts to do this. और कोई ऐसे थे कि हाँ, attention के लिए कर रहा है, क्या करना चाहता है, flash करना चाहता है. And I was like, guys, मैं flash क्यों करूँगा यार? तो बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज़ आए मुझे, लोगों को लगा. तो आई वाज लाइक, जब मुझे उसके बाद बिग बॉस का ऑफर आया, आई वाज लाइक, यू नो, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जो मतलब सब देखते हैं. तो ऑब्वियसली इट वुड गिव मी अ चांस और ऑल्सो द पीपल अ चांस फॉर मी टू शो हु आई एम एंड फॉर द पीपल टू जज मी एंड सी हाउ आई रियली एम. उसके बाद अगर आप मुझे हेट करो या प्यार करो, दैट इज़ अप टू यू. बट जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने सबका प्यार देखा एंड इट वॉज ओनली लव एंड आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड. एंड मुझे ऐसा लगता है कि थैंक यू एक बहुत ही छोटा शब्द है. इफ़ आई कुड, मैं हर एक को गले मिल के किस करता और बोलता थैंक यू यार इतने प्यार के लिए, बिकॉज I honestly feel like the king with the love that they've given me. ओके निशान, हम तो आपको बिग बॉस से बड़ा मिस कर रहे हैं, आप कितना बिग बॉस को मिस कर रहे हैं? यार मैं ऑनेस्टली जब से मैं बाहर आया और मुझे इतना प्यार मिल रहा है ना, बिग बॉस के घर में मैं पागल हो गया था. अगर मैं बिग बॉस में किसी को मिस कर रहा था तो वो था मिलिंद और दिव्या. मिलिंद आ गया, कल ही मैं उससे मिलकर आया हूँ. जैसे ही वो बाहर आया, उसने मुझे कॉल किया, बोला जी कहाँ है तू? आई वाज लाइक, मैं आ रहा हूँ, तू जा बेबी, मैं आ रहा हूँ. तो वो हुआ. एंड उसके बाद आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग दैट हाउस. ऑफ कोर्स आई मिस द टास्क एंड एवरीथिंग, बट विद द अमाउंट ऑफ लव आई एम गेटिंग, आई डोंट मिस दैट हाउस. वहाँ पे लोग पागल हो जाते हैं. ये भी हमें कुछ मिलिंद की याद दिला रही है. ये मिलिंद का ही है, बिकॉज आई एम रैपिंग माई बॉय. क्योंकि जब लास्ट डे हमारा टास्क हुआ था, मिलिंद को ऐसे लग रहा था कि वो जाएगा उस हफ्ते या कुछ जो भी है. तो एट दैट टाइम मैंने मिलिंद को बोला था कि मिलिंद ने मुझे कहा था कि तुझे एक चीज़, एक गिफ्ट देना चाहता हूँ मैं. तो मैं बोला, इफ दिस इज़ नॉट सेंटिमेंटल, गिव मी दिस. एंड मेरा इंटेंशन इससे ये था कि आई विल वेयर दिस एंड आई विल रिप्रेजेंट माई बॉय. सो यू नो, जो भी टास्क होगा, आई विल गिव इट माई 100% एंड एवरीथिंग फॉर माई गाय. एंड वही दिन जब मैंने उससे ये लिया और वो टास्क में जो भी आप लोगों ने फिर देखा वो हुआ. एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे निष्कासित कर दिया गया. तो व्हेन आई वॉकड आउट विद दिस एंड वाटरमेलन शुगर्स जैकेट. दोबारा से जाएंगे? कोई कॉल आया? I would love to, but not without my self-respect. Not without my self-respect. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you. मिलते हैं पक्का. इस लॉन्च के बारे में, इग्नाइट एक्ट के बारे में. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल द एक्टर्स. हर किसी एक्टर को रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी होता है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल. और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके. सो लुकिंग फॉरवर्ड दैट क्या है आप लोगों के पास में हम एक्टर्स के लिए. सो लुकिंग रियली फॉरवर्ड टू मीट people inside, and after lockdown I guess this is the first event which is happening, so really excited. ओके, टीजर लॉन्च हो चुका है आपका क्लब का, किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. लाइक टुडे ओनली इट्स अ डबल मोमेंट फॉर मी बिकॉज टुडे चिरंजीवी सर ने लॉन्च किया है हमारे टीज़र को, एंड रियली एक्साइटेड. फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. रिएक्शंस बहुत अच्छे आ रहे हैं. फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ हॉकी प्लेयर इन माई लाइफ, लाइक यू नो आई हैव टू लर्न द स्पोर्ट्स. सो रियली एक्साइटेड कि लोगों को कितना पसंद आएगा, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिल्म. ओके, मेड की अगर बात करें तो क्या स्टेटस है उसका? May Day we have almost shot for 70% of the film. 30% बचा है, और जैसे ही अजय सर फ्री होते हैं अपनी और कमिटमेंट से, हम लोग वापस से वो चीज़ शुरू करेंगे. एंड नेक्स्ट ईयर वील बी रिलीजिंग इट. थैंक यू सो मच. One more. Wait. Thank you.
मैम हाउ मच मालिनी के द्वारा न्यू टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की गई है, क्या आप क्या कहते हैं? I think in the past few years, if somebody has proven their mettle in the social media business, has to be Miss Malini, and she has moved in the right direction in the past so many years. So to be associated with Miss Malini, to be associated with Ignite Edge, it's a great honor, and I'm very excited to see what my future holds with these guys. Apart from this, any upcoming project would you like to? Right now, I'm on a show on Star Plus, so that's keeping me busy. I've just come from Naigaon, so you can imagine. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. ठीक है, आप लोग कैसे सब? सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे आज के लॉन्च के बारे में? We are very, very happy for the entire Ignite team, Miss Malini team, for starting this phenomenal venture. और इन्होंने हमें भी बांध लिया है. And we are very proud to call the management because they are very hard working, you know. And क्या कहते हैं ना, आप उनको अपनी तरफ से कुछ कहो, वो 10 चीज़ें और लेकर आते हैं. You know, you all a talent or an artist always wants a management or a team that makes their thinking even bigger than what they would have thought of. हम आप दोनों को एक साथ कोई सॉन्ग में देखना चाहते हैं, कब होने वाला है ये सॉन्ग? हाँ, कोई सॉन्ग, एल्बम सॉन्ग आप दोनों? चलो गाइए एक गाना. भाई, Please compose, not today, but भाई ज़िंदगी हमें नचा रही है. बच्चे गाना गा रहे हैं, हम नाच रहे हैं उन पे. उनकी धुनों पे हम नाच रहे हैं. बट you know what, we would actually that would be nice. मैं yeah. अभी तक सोचा नहीं गाना. आई थिंक आपने अच्छा एक आइडिया दिया है. तो और ऐसी हॉट सी बीवी है तो जाहिर सी बात है कि एक हॉट सा गाना ही हो, मतलब एक प्यारा सा गाना होना चाहिए. कुछ टिप्स देना चाहिए नए जोड़े लोगों को, कोई रोमांटिक कपल, आप दोनों इतने अच्छे कपल हैं, तो कोई टिप्स देना चाहिए आप कपल्स लोगों को? यार, लड़की और लड़के सारे जो हैं, टेक इट ईजी. यहाँ ज़्यादा पोजेसिव बनने की कोशिश मत करो. वो सिर्फ पिक्चरों में, सीरियलों में अच्छा लगता है. जो फितूर होता है ना प्यार मोहब्बत का, वो सिर्फ वहीं पर अच्छा लगता है. सो लोग आपको देखते देखते सीखे. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सिर्फ सीरियल और फिल्मों में अच्छा लगता है. ज़िंदगी में बस सिर्फ प्यार. एंड कब आपने इनके टैलेंट को पहचाना? यू नो किसी को पहचानना भी एक टैलेंट होता है, तो आपने कब इनके टैलेंट को पहचाना? एंड नाउ क्या किसी, अरे भाई, अगर किसी से प्यार होता है वो टैलेंट की वजह से नहीं होता है. हाँ, एक्चुअली वो बात भी सही है कि सपोज इफ मैंने भी कुछ ऐसा गेम खेला होगा इनके साथ, वो मेरा टैलेंट है. टैलेंट कब पहचाना मैंने? जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने पूछा था, सो व्हाट डू यू डू? एंड इन्होंने कहा कि मैं एक एक्टर हूँ. असल में अच्छा, आप एक्टिंग करते हैं. सो आई सेड एक्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ आई थी, सब कह रहे थे, जिसको मिलो सब कह रहे हैं आई एम एन एक्टर. और जब हम पूछते हैं व्हाट हैव यू वर्कड इन, नथिंग येट, बट आई एम वेटिंग फॉर माय ब्रेक, प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं. सो इन्होंने कहा मुझे कि एक्चुअली आई एम डूइंग अ शो कॉल्ड शरारत एंड वन कॉल्ड नहीं क्योंकि कर हाँ नहीं कुसुम. हाँ, कुसुम में थे. Sir, I'm actually a working actor. I said, oh, बहुत अच्छी बात है. But I still had not seen him. And then जब इन्होंने बताया मुझे, then I watched him on TV and I thought, oh, he's such a good actor. आपको पता है ये उन दिनों की बात है, 2006-2007 की बात है, जब पैपराजी सिर्फ या मीडिया जो है नहीं सिर्फ बॉम्बे टाइम्स के इवेंट्स, मॉडल्स, उनको कवर करते, टेलीविज़न को इतना नहीं कवर करते थे. तो इनको पता नहीं था कि मैं एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर हूँ और मेरे को एक्चुअली प्रूव करना पड़ा, मेरे को दिखाना पड़ा, ये देखो ये मेरा शो है. और फिर जब देखी तो एकदम मतलब ऐसे ही हो गई उस शो के ऊपर. और प्यार हो गया और फिर प्रपोज कर दिया और शादी हो गई और लाइफ. बाद में पता चला अच्छा एक्टर भी है. गणपति की कुछ तैयारी हो गई है? जी, ये मैं कहना चाहूँगा, मेरे दोस्त ऋत्विक, ओके, उसने एक प्रण लिया है
पिछले कई सालों से। वो खुद तो मिट्टी के गणपति बनाते हैं। हम भी बिलीव करते हैं इन इको फ्रेंडली गणपति। Eco-friendly, बहुत yes, बहुत साल yes. मतलब आई थिंक ये 48 या 49th ईयर होगा कि हम लोग गणपति रख रहे हैं, और पिछले 4-5 सालों से हम इको फ्रेंडली रख रहे थे। लेकिन ऋत्विक और करण वाही जो हैं और राकेश बापत भी, ये तीनों है ना मिट्टी के मतलब क्ले के गणपति, वो जो मटके के क्ले होता है उसके गणपति बनाते थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब यार ये मतलब बच्चों को भी सिखाने के लिए एक बहुत अच्छी एक कला है। तो मैंने उनसे लास्ट ईयर पूछा था पैंडेमिक में, यार मुझे भी बताओ। हर साल भेजता है तो बोले हर साल मैं तुम्हें मिट्टी भेजा करूँगा, तुम उसका एक अच्छा सा गणपति बनाना, बच्चों के लिए भी बनाना। सो दिस ईयर ऑल्सो वी डूइंग द सेम थिंग। उन्होंने मिट्टी आज ही भेजी है बड़े, कल ही बनाएंगे। और हम कल ही स्टार्ट करेंगे, और आई थिंक 10 तारीख को अच्छा खासा एक मॉडल तैयार हो जाएगा मेरा और मेरे दोनों बच्चों का। दोनों बच्चे भी बनाएंगे छोटे छोटे गणपति। तो तैयारी है मीडिया के लिए। Absolutely. Everyone's invited, Yes. like every year. थैंक यू सो Thank you guys Everybody so wear much. masks. Everybody, please come. थैंक यू सो मच। Thank you. देखिए जो चीज़ मेरे को बता, मैं रोकता हूँ। आपको पता ही है उन फोटो में जो बीच में आते वीडियो होने नहीं दे रहे, ऐसा मत करो। क्या हुआ? चलिए रोल। ओके मैम, कितने एक्साइटमेंट है आज के लिए? आप न्यू टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट हुई है, क्या कहना चाहिए? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मेरी बहुत सारे लोगों से कंपनी में बात होती रही है कुछ दिनों पहले, और बस अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन था तो कोई मिल नहीं पा रहा था पर्सनली। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू मीट द टीम दिस टाइम इन पर्सन, और मैं देखना चाहूँगी व्हाट दे हैव इन स्टोर फॉर टैलेंट अक्रॉस द कंट्री। लेट्स सी। अपार्ट फ्रॉम एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? मैं कुछ चीज़ों के लिए वर्कशॉप्स और रीडिंग्स चल रहे हैं मेरे, सो अनाउंस नहीं है एक भी, बट देयर विल बी अ रियली गुड प्रोजेक्ट कमिंग ऑन एन OTT सून, जो शूट हो चुका है। अगेन उसका टाइटल नहीं है अभी, सो या यू गाइज विल गेट टू सी दैट टू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेट। सवाल कौन पूछ रहा है था? So, how much excitement about the new talent management company? I think it's going to be quite interesting because you know after the talent is recognized, मालिनी हमें इंटरव्यू करती है, तो थोड़ा I think behind the scenes हो रहा है, and I wish all the best. You know, now the talent's going to be with us, with her, so it's going to be very, very exciting. And I like the, you know, ignite that they have about it, you know, ignite edge. So I'm looking forward to what she has up her alley. Apart from any upcoming project? फिलहाल तो अभी थर्सडे का रैप हुआ है, तो वो है. I am also in talks with a couple of some very, very interesting projects for Thermatics, so I'm looking forward to that. Thank you so much. Thank you. कंपनी के द्वारा नया टैलेंट मैनेजमेंट चालू है, क्या कहना चाहिए? Congratulations to Miss Malini for coming up with this talent management agency. I'm sure she is going to rock as she is rocking in social media, and she is going to do a great job. और मैम टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके अनुसार? बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बट इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड एंड यू नो इट हैज़ टू बी नॉन बायस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब तुम टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी खोलते हो, देन यू हैव टू see the talent instead of just being biased or on the recommendation. So I'm sure that Miss Malini won't be among them, and she will pick up the right talent and will help them to get good work in Bollywood, which is very difficult. Any upcoming project? I'm doing great. New York to Haridwar.
You know that. Thank you. Thank you. सर क्या कहना चाहिए, न्यू टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी ओपन हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट टू देम एंड जितने भी टैलेंट्स ज्वाइन होंगे इस एजेंसी के साथ उन सब का अच्छे से ध्यान रखें. और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली आज की डेट में टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज दे एब्सोल्युटली मैनेज द टैलेंट. उनके टेम्परामेंट को मैनेज करके उनके टेम्परामेंट के हिसाब से वो लोग they push them ahead, which is very required because everything has become very scientific. So a talent management company in today's times is like a very, very scientifically oriented agency which handles the celebrities. Thank you. मैंने वैक्सीन नहीं कराई थी तो क्या ही क्या मैं राइट साइड में मेरा बल्ला कहाँ है? मेरी कार से मेरा बल्ला लेके आओ जरा. राइट राइट मैम. वन मोर राइट मैम. यार एक चार आगे देखो. छोटी मैं ऑलरेडी हील्स पहन के आई हूँ. ओके, फिर सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे इग्निट एज के लिए आज लॉन्च है? बहुत अच्छा लग रहा है आपने मुझे बुलाया एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस फॉर एवरीथिंग दैट यू गोइंग टू डू. ओके, फिर सबसे पहले अगर आपकी अगर बात की जाए पर्सनली, जैसे कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है ये, अगर आपने कोई भी अगर टैलेंट मैनेजमेंट जो इस कंपनी का पार्ट बनती है या हिस्सा बनाती है उसमें, तो किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं? आई वॉन्ट ग्रोथ. मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी मतलब मुझे मेरे साथ काम करे वो मुझे बढ़ावा दे. मुझे ये मत बोले कि तू जो पहन के आई है, तू जो कर रही है वो मत करो. बोले हाँ जा कर यार, मैं संभाल लूँगा ना. मुझे उस हिसाब से कोई चाहिए. आपके बिग बॉस के दोस्त भी आए हैं अंदर? मेरे को पता नहीं था तो मैं यही सोच रही हूँ मैं यहाँ से कूद जाऊँ. मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? जीशान आया, जीशान. मैं यही साड़ी का कोई है क्या कुछ पंखा वंखा, यही साड़ी लटका के मैं यही लटक जाऊँगी. किसको आना है मेरे साथ? किसको पंखा लगाना है? आज सब आ जाओ. आपका जो एयरपोर्ट का लुक था वो काफी वायरल हुआ है. आपने मतलब क्या कहना चाहिए, वो मतलब आपने कुछ सोचा था, कौन से डिजाइनर? मैं सोचती होती तो मैं कहाँ होती? मैं यहाँ नहीं होती. मैं लंदन पेरिस घूम रही होती. मैं सोचती तो नहीं हूँ, यही तो एक बुराई है. मुझे नहीं पता था कि इतनी कंट्रोवर्सी हो जाएगी. मैं एनीवेज वो सब कपड़े पहनती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे. यहाँ देख के बात ओके सॉरी. अच्छा, उनको लगा कुछ पूछ रहे थे. ओके, बिग बॉस कितना फॉलो कर रही हैं? अक्षरा निकल गई है, यही फॉलो किया है. बाकी इफ़ आई एम नॉट देयर लाइक आप लोग भी क्यों फॉलो कर रहे हो जब मैं नहीं हूँ वहाँ पे गाइज ना? एग्जैक्टली कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों फॉलो करूँ? सो नॉट एट ऑल, नॉट इंटरेस्टेड. थैंक यू गाइज, थैंक यू. थोड़ा राइट राइट मैम. सामने देखो ना. वन मोर राइट मैम. मैडम इधर सामने वन मोर राइट इधर देखिए ना सामने. जन्नत जी मैं यहाँ पर जन्नत यहाँ पर तड़का मारा है. बाप रे, इसको इतना ऊंचा रखा. मैम आप अंदर जाना चाहे तो आराम से थोड़ी देर बाद. हाँ आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? कौन? आई थिंक यार रेस्टोरेंट है ना, इस वजह से. ओके गाइस, रेडी? ओके जनाब, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में? इग्नाइट एज करके जो लॉन्च हो रहा है टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से?
गाइस ऐसा ना लगे किसी को कि मुझे खांसी हो रही है। सब मास्क पहनेंगे। हाँ नहीं मैम आप दीजिए चलिए। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड मेरे सारे बेस्ट विशेस उनके साथ हैं एंड इट्स सो नाइस टू सी कि मिस मालिनी इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है और आई जस्ट विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुनाइट। और मैम टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जुड़ना कितना इम्पोर्टेंट होता है, आपको क्या लगता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सी किसी भी टैलेंट को मैनेज करना, उसके पीछे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे काम होते हैं, उसके लिए पूरी टीम लगती है। अगर आप उसे सही तरीके से इस्टेब्लिश करना चाहें तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आई एम 100% श्योर कि मिस मालिनी इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करने वाला है एंड नो डाउट्स। एनी अपार्ट फ्रॉम एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट को शेयर करना चाहेंगे आप? शेयर करना चाहूँगी बट सब पोस्ट करूँगी तो आपको पता चल जाएगा और अभी मैंने रिसेंटली एक नया शूट किया है जिसके लिए मैं जल्दी पोस्ट करूँगी एंड चलो, are you following Big Boss? Are you following Big Boss? बिग बॉस नो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आई ट्राइड कैचिंग अ फ्यू एपिसोड्स बट वो फ़ोन में है ना। जन्नत कोई सॉन्ग आ रहा है, किसके साथ आ रहा है थोड़ा सा? ओके जन्नत, आपका बर्थडे आपने मनाया नहीं है इस टाइम, क्या था? मतलब कि हमेशा आप मनाती है, धूमधाम से मनाती है और हम मिस कर रहे थे कि आप मतलब कुछ ना कुछ पार्टी रखेगी मीडिया के साथ, या हम बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? मतलब क्यों नहीं मनाया आपने बर्थडे टाइम? मैंने बर्थडे ये बार इसीलिए नहीं बनाया बिकॉज़ यहाँ पे पहली बार मेरे डैडी यहाँ पे नहीं थे और ये मेरा ऐसा पहला बर्थडे था जब डैडी मेरे साथ नहीं थे। प्लस मैंने सोचा कि मैं जब भी पार्टी करती हूँ या जब भी कुछ सेलिब्रेट करती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करती हूँ, फैमिली के साथ करती हूँ, जो कभी भी पार्टी कर सकते हैं, कभी भी ऐसे मज़े कर सकते हैं। बट इट्स बेटर कि अगर आप किसी एनजीओ के साथ या फिर ऐसे ऑर्फन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें जिनके लिए ऐसी पार्टीज या ऐसा कुछ भी सेलिब्रेट करना मुश्किल है। आई थिंक वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं हमारे साथ। बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया तो ये आइडिया कहाँ से आया, ये थोड़ा कुछ आप बताइए। ये आइडिया मुझे मेरे बर्थडे के दिन ही आया। ये मैंने कुछ ऐसा पहले प्लान नहीं किया था, ये मुझे बर्थडे के दिन ही ऐसा लगा कि जल्दी से हम वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके केक कट करते हैं। किसी ने दिया नहीं, बस ये अंदर से आया। थैंक यू। चलो, टीवी के बहुत बड़े एक्टर जिस तरीके से आपको पता है सिद्धार्थ शुक्ला हमारी हिट में नहीं रहे, व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आप तक ये न्यूज़ पहुंची? माय रिएक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल आई कुडंट बिलीव, एज इन सबकी तरह जिनको मैं भी बता रही थी तो वो भी सब यही बोल रहे थे क्या सच में क्या ये, एज इफ मुझे कुछ मजाक सूझा नहीं था। बट इट वॉज़ वेरी शॉकिंग। आई थिंक मुझे पता भी नहीं कि इतना ज़्यादा शॉक है, इतना ज़्यादा बुरा मैंने आज से पहले कब फील किया है। आई थिंक ये साल में तो बिल्कुल भी नहीं किया और पता नहीं क्यों मैं उनसे कभी मिली नहीं थी, मैं उनको जानती नहीं थी पर्सनली। बट दिस लॉस इट फेल्ट वेरी पर्सनल, आई डोंट नो वाई एंड ऑल आई वाज थिंकिंग वॉज कि मुझे कभी मैं मिली नहीं हूँ, उनको जानती नहीं थी, मुझे इतना बुरा लग रहा है तो उनके फ्रेंड्स और उनके फैमिली के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा इससे कोप अप करना। बट it was very tragic, very shocking. Come Pari. Hi everyone. बिल्कुल कहना चाहूँगी कि अब बिल्कुल लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है एंड इवेंट्स आर हैपनिंग, सो वी आर ऑन अ नॉर्मल लाइफ, सो वेरी हैप्पी एंड टुडे इवनिंग इज़ वेरी स्पेशल विद मिस मालिनी, सो really very happy. और मैम any upcoming project would you like to share? As I told you before also, November में my movie is releasing, Roti Kapda and Romance with Arshad Varsi and Chunky Pandey. So please come there in the theatre. Theatre also started now. और एक दो वेब सीरीज़ हैं वो भी जल्दी फिनिश हो जाएगी, ऑन शूट है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़. थैंक यू सो मच. थैंक यू. डोल
आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हमारी कंट्री में इतना सारा टैलेंट है और जितनी टैलेंट एजेंसीज और कंपनीज खुले सो इट्स गुड फॉर ऑल द यंग टैलेंट दैट्स कमिंग इन यंग एंड न्यू सो ऑल द बेस्ट टू मिस मालिनी टैलेंट डिवीजन आपके सॉन्ग के शूट पे हम मिले थे। यस हाँ जी। अभी थोड़ी दिन पहले रिलीज भी हो गया है। Yes. क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? किस तरह के reaction हुए हैं? बहुत अच्छे इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा सीप इन करने का टाइम नहीं बिकॉज शाम को रिलीज़ हुआ एंड आई केम हियर बट आई एम गेटिंग वेरी वेरी गुड रिएक्शन बिकॉज उसमें मेरी लुक थोड़ी डिफरेंट है एंड एवरी वन यूजिंग द कॉमन वर्ड स्वीट जो मुझे ज़्यादातर सुनने को नहीं मिलता है आई डोंट नो व्हाई बिकॉज आई थिंक आई एम प्रीटी स्वीट बट आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिएक्शन फॉर माई लुक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर द सॉन्ग बिकॉज बहुत ही सुंदर सॉन्ग है एंड द वेडिंग सीजन इज कमिंग सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ढोलना टू काइंड ऑफ पिक अप या और मैम इस सॉन्ग को मतलब बहुत ही अच्छा सॉन्ग है तो आपने काफ़ी मेहनत की थी थोड़ा कुछ आप बताना चाहेंगे सॉन्ग को लेकर आई लाइक आप कैसे हंसते हंसते बोल रहे बहुत मेहनत की थी क्योंकि आपने देखा था हाँ बिकॉज उस टाइम पे यू नो जब मैं मेरे दोस्त बोलते कि स्क्रीन पे देखने के लिए यू नो बाल उड़ रहे हैं एंड यू नो हाउ इट लुक्स सो ग्लैमरस बट बिहाइंड दैट इट्स जस्ट इतना सारा स्वेट पसीना मेहनत होती है और आप बिल्कुल ग्लैमरस नहीं फील करते हो बट आई एम जस्ट ग्लैड कि सॉन्ग अच्छा लग रहा है एंड दैट इज़ द मेन थिंग कुछ गा के सुना सकते हैं आप वो गाना अभी मैंने सुना था कोई गा रहा था पीछे से ये गा रहा था तो कोई शुरू करो कौन गा रहा था किसको गाओ किशन जी गाइए वो तुझे मेरी फिक्र नहीं कहीं जिक्र नहीं मेरा नाम नहीं ले लेना ढोलना ढोलना आजा मेरे ढोलना यस आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है थैंक यू गाइस किशन महाराज बताइए वेरी वेरी एक्साइटेड क्या डिफरेंट सवाल पूछा है वेरी वेरी एक्साइटेड मालिनी इज लॉन्चिंग अ टैलेंट कंपनी सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई थिंक कमाल का होगा सो आई एम हियर टू कांग्रेचुलेट या Yes, I've started filming for a web series that's by a filmmaker जिनके साथ मैंने पहले काम किया है दो ही फिल्म मेकर्स के साथ किया एक आशुतोष गोवारिकर जी एंड एक निखिल अडवाणी सो मैंने हिंट ड्रॉप कर दिया इससे ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे को मार पड़ेगी लेट हिम अनाउंस ओके थैंक यू अरे भाई इधर खाना मिला सबको थैंक यू थोड़ा सा राइट में सर आपके यहाँ पे लास्ट क्वार्टर सेंटर में लेके लास्ट क्वार्टर राइट सर इधर सामने वेट बेटा मैं फोटो मारेंगे सबसे पहले तो आज इग्नाइट एज लॉन्च हुआ है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में I'm really excited. I'm really happy. Miss Malini is leveling up. This is a level up. And when they approached me for this, and I got happy because I have been keeping an eye on them since 7 years. So I'm really excited. Like we are getting together, and this is a new association between me and them. Yeah. ओके इस नए लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे नई look के I don't know. Like this. I felt like आपके लुक की बात करें my look. This is how I keep it normally. Yeah. Thank you. हाँ tell me hi ओके मैम क्या कहना चाहिए आज नया मिस मालिनी मैनेजमेंट के द्वारा न्यू टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी चालू की है व्हाट डू यू वांट टू से I think Malini has been around for a very, very long time, and opening a new portal and a new vertical for the new people now is a brilliant thing. I wish her all the best. I wish the entire team all the best. और मैम आपको क्या लगता है कि टैलेंट
टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कितना इम्पोर्टेंट है आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, बिकॉज देर आर सो मेनी एस्पायरिंग पीपल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ देम टू हैव अ प्लेटफॉर्म। और मैम बिग बॉस कितना देख रहे हैं आप? Big Boss बिल्कुल भी नहीं देख रही इस बार तो, नहीं देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन नहीं बिल्कुल भी नहीं देख रही, अनफॉर्चुनेटली नहीं देख रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट वुड यू लाइक टू शेयर अस? Nothing right now. Whenever I do a project, I think you all know before me. So you will get to know when I do something. Thank you so much. Thank you so much. हम है ना जा ही रहे थे और जब हम नीचे गए तो हमें एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी भूल ही गए हम लोग। तो सिर्फ आप लोग इतने टैलेंट के बारे में बात कर रहे थे, इग्नाइट के बारे में बात कर रहे थे, आपको हमने एक चीज़ बताई नहीं कि आई थिंक ये पहला मैनेजमेंट होगा और ये पहले टैलेंट होंगे जो कि 8 महीने की उम्र में इनको मैनेजमेंट मिला है। सो ऑल आर 3 daughters, बेला, वियना एंड जिया आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम। आप अगर नीचे जाएंगे तो उनकी तस्वीरें आपको मिलेंगी देखने के लिए। दे पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम। सो वी आर सो हैप्पी एंड वी वांट टू थैंक इग्नाइट फॉर चूजिंग द यंगेस्ट टैलेंट एवर, 8 महीने के टैलेंट। आपको ऐसा लगता है कि ये जो आप लोगों की लव स्टोरी है उसको फिल्म बननी चाहिए? आई थिंक नहीं, फिल्म तो ठीक है, आई थिंक वेब सीरीज बननी चाहिए बिकॉज बहुत लंबी है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, इतने जद्दोजहद करने पड़े, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत थ्रिल है उसमें। हाँ, तो आई थिंक वो वेब सीरीज ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, यही मैंने बोला कि बहुत सारा कुछ है बताने के लिए, सो आई थिंक वेब सीरीज होगी, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3। हाँ, आपके अनुसार कौन फिट बैठेगा? आप मैं खुद हम खुद स्टार्ट ये करेंगे। खुद। थैंक यू सो मच। Everybody is invited, आपको वापस एक फॉर्मल इनविटेशन मिलेगा गणपति के लिए। All right? Please come, like every year. Yeah. This will be starting. Look your center. Right side में भी छोटे-छोटे। Thank you. See you guys. Left side. One more left. Yeah. Look your left. सोलो क्या मतलब सब भूल गया ना, बहुत देर हो गया। मैडम इधर देखिए, इधर राइट में देखिए। मैम लुक गया। अरे वाह, पीछे घोड़ा है। लुक गया। Thank you. मैम look here, मैम। Yeah. I can't see you with this. Come, the light is all over. आने वाला, मैं बोल दूंगा। इसको रुकना है, रुकेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम बॉब है। आपको पसंद आया? अच्छा है, बॉब से काट लेता है। ऐसे हाथ डालता हो तो पकड़ लेता है। Thank you, ma'am. ये सब कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया। सो कुछ कहना चाहेंगे आप इस टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में? आई थिंक ये अच्छी बात है क्योंकि हम सब टैलेंट लोग बिना काम घर में बैठे थे 1 साल से। नहीं, बट सच में यार आई थिंक इट जस्ट फील्स गुड सबके लिए,
like work has started again. सब लोग वापस set पे है, and that feels nice. And I think another talent company just means better opportunities for all of us. So feels great. मेरा टैलेंट तो इन्होंने हायर किया हुआ है। कैसे? पिछले 1 साल से इनके लिए काम कर रहा हूँ यार, घर की सफाई ये वो। तो क्या करें, मेरा टैलेंट वहीं पे रहेगा। अच्छा, घर की सफाई, सच बताओ क्या? हाँ, घर की सफाई, खाना वाना सब कौन कर रहे थे? ये ब्लॉब कहाँ से आया है? अच्छा बॉब है। ब्लॉब नहीं, बॉब नहीं, बट या आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड इवेंट। आई थिंक इस हफ्ते तो थोड़ा सा इट वाज अ टफ वीक हम सब लोग के लिए, एंड मुश्किल है बाहर आके सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन लाइफ मस्ट गो ऑन, एंड या इट फील्स गुड टू हैव समथिंग टू डू। नहीं तो हम सब लोग सिर्फ घर में बैठे, वी जस्ट रिमेम्बरिंग सिद्धार्थ, एंड या इट्स गुड टू जस्ट हैव समथिंग टू डू। What was your reaction जब आपको ये न्यूज़ मिली? सेम थिंग, शॉक। आई मीन आई थिंक पिछले 1 साल में अब जो भी इतनी सारी न्यूज़ मिल चुकी है कि इंसान सोच सोच के पागल हो जाता है कि क्या क्या गुजर चुका है, लेकिन मुझे सच में आई फेल्ट रियली बैड, आई वॉज रियली शेकन अप बिकॉज हमारा जर्नी और उनका जर्नी के बीच लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, देयर रिलेशनशिप, they have that little bit of age gap also, like everything is very similar, between their story and our story, their big boss journey, everything. So for me I think it really hit me so hard because मुझे पता है वो लड़की के लिए कैसे I don't know how she's going to kind of move on from this. Actually and it's scary when you're young and your life takes such a big turn. We've all lost people, but it's really scary. So I think वो मुझे बहुत अफेक्ट किया कि शनाज को अभी क्या होने वाला है, एंड जस्ट सेंडिंग हर ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड टेक योर टाइम एंड कम बैक टू अस स्ट्रॉन्गर होपफुली आफ्टर दिस। your phone? We have forgotten how to look your right. दिखूंगी भी नहीं। Just don't ask me anything weird, okay? दिख भी रही हूँ क्या? Okay guys, ready? Yes, ready. Okay. Okay मनुष्का, सबसे पहले जो Ignite Edge का launch है, what would you like to say? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे इस launch के बारे में? Oh, Miss Malini की Ignite का. So I know Malini since her radio days, and I think she's a fabulous entrepreneur. But उसके अलावा she's also मतलब वो समय के साथ मूव होती है. And I messaged her and I said I'm very proud of you. So that's what I am, very very proud of what she's doing. मनुष्का, अगर आपकी बात की जाए टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी को, मतलब किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले आप किन बातों का ख्याल रखती है, किन बातों को ध्यान रखती है? कि वो आपको उतना ही तवज्जो दे जितना वो बाकियों को देते हैं, दैट दे डू द बेस्ट दैट दे कैन फॉर यू, आपके टैलेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, एंड आई थिंक मालिनी विल डू दैट। एंड मनुष्का, इसके साथ में हाल ही में जिस तरीके से आपने देखा कि आपका एक वीडियो था, एक बड़ा वायरल हो रहा था, वो किस तरीके से देखती हैं? कौन से? वो नीरज चोपड़ा के साथ में यू आर डांसिंग, वो है ना, मैं उसके लिए एक और डांसिंग वीडियो तैयार करने वाली हूँ ताकि दुनिया को पता चले। बट आई जस्ट रियली बिलीव कि ये जो ज़माना है ना, उसमें आपको बहुत सी चीज़ों का मतलब, दिस इज़ द पाथ फॉर द कोर्स। आई एम गुड, एंड जो मैंने किया सच्चे दिल से किया, आई एम नॉट अपोलोजेटिक, आई वुड डू इट अगेन। इस तरह की ट्रोलिंग को किस तरीके से देखती हैं? मैं उसको देखती हूँ, आई जस्ट फील लाइक इट्स अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेटेड पीपल गेटिंग टुगेदर एंड इट्स अ लॉट ऑफ भेड़ चाल एज वेल। तो एक ने बोल दिया तो दूसरे ने बोल दिया, विच इज़ फाइन, ट्रोलिंग इज पार्ट ऑफ द गेम। लोगों ने काफी आपको ट्रोल किया, लेफ्टिस्ट। No, I'm not commenting on all of this. I'm just telling you about trolling in general. It was not leftist, by the way. Ulta. But I'm going to comment about trolling in general. I won't say मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ, but it comes with the game. I know one thing, जब आपकी आवाज़ मैटर करती है या फिर आपके बोल या आपके विचार मैटर करते हैं तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, and that's cool as well. अगर मुझे जिस वजह से ट्रोल किया गया, अगर उस व्यक्ति ने आपत्ति जताई होती, उनके पीआर ने आपत्ति जताई होती, हमने आपत्ति जताई होती, आप मीडिया हम जानते हैं हाउ इट वर्क्स, तो अलग होता। मगर ट्रोल्स के आपत्तिजनक बातों को क्या कर सकते हैं, वो ट्रोल्स है, उनका दिन अच्छा नहीं गया होगा, उस दिन खाना नहीं खाया होगा, दैट्स माई सीन, आई विल डांस अगेन।
Thank you. Thank you. Bye to Mumbai. Even I did try to join. अरे क्या कर रहे हो? One more I go. जन्नत जी. जन्नत जी be related happy birthday. Thank you. करो पार्टी. पार्टी तो है ये मेरे बर्थडे की भी है इसमें आपको पता नहीं था बाय ऐसे पार्टी ढूंढने लेते हैं. All right. Thank you and good luck on the movie. Please tell me more. I will. You're leaving. I'm leaving. I know. आइए चले. नहीं होगा ऐसा यार, यहाँ से मत आइए गाइस. Hi. Thank you. Good to see you too, and I wish Malini all the very best. She's had a long journey, and she's done tremendously well. She's standing right here, but I wish her all the very best from my side. आप एक एक्टर हैं जी. आपको तो अच्छे से पता है कि अपने अंदर के टैलेंट को कैसे निकालना चाहिए. बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, कैसे बाहर निकालना. कुछ बताना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? बड़ा सवाल पूछा तुमने. ऐसी जगहों पे बड़े सवाल पूछते हो. वेल हर इंसान को अपने अंदर थोड़ा झांकना चाहिए और उसे क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, क्या उसकी आत्मा को एक्चुअली एक्साइट करता है. सो दैट शुड बी योर करियर अदर देन व्हाट पीपल टेल यू दैट यू शुड बी और शुड नॉट बी. आई फील लाइक जो दिल से आवाज़ आती है उसे हमेशा सुननी चाहिए. और आपका दिल जो भी कहता है आपको कि आपको डांसर बनना है, जोकर बनना है, कुछ भी करना है, एक्टर बनना है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा. सो मेक दैट एज योर करियर, तो आप खुश रहेंगे और अच्छा उससे पैसा भी कमा सकते हैं. आजकल तो कितने करियर्स खुल गए हैं जिससे पैसे बनते हैं, जो हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे करियर से पैसा भी कमाया जा सकता है. सो या So, कुछ विश करना चाहेंगे आप मिस मालिनी जी? Please come. So, कुछ क्वेश्चन करेंगे आज की शाम आप शमा जी को? Aji Shamaji, first of all, thank you so much for being here. It's my It means pleasure. the world to me It's that my you've come. pleasure. I'm so And happy I'd to be love for you to share with us, Ignite Edge में, what are the things that you'd love to see from a new talent management agency, one that comes from the history of Miss Malini? how sweet. Since you've always been so encouraging to all, and you always have been very insightful. People have been, they write interviews. They used to write interviews which were very superficial. You actually went into and spoke some really deep conversations with actors. So I'm hoping that you will bring some very conscious actors to the industry, and I think that's one thing people need to really understand, that I want to be an actor. That's it could just be a thing, or it could be a passion. So to actually bring the actors who really have it as a passion and who have it within them, and to give them a platform, I think you will do a fab job in that. Thank you so much for your favor. So I wish you all the best. Thank you. Thank you. थोड़ा सा यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं. मैम One second. Yeah. Stop going, everyone is down. Where's Mike? He's down. We should take a picture with all of us. Him also. Okay. Huh? Very bad. Just miss that. I thought 5 seconds. Yeah. It's so sweet of him. Come. Hi. Just say hi to Just the rabbit is like, come, let's get a picture. What happened over here? Yeah, suddenly.
This is so down your alley. Kinda internet fluid. It's like a social media scene. Okay. Nice. How do you like kind of totally in control of all the verticals? Huh? Yeah, exactly. Gets to all the hard work. Come, let's say something. Please, please. Arey. ओके तो वैसे इग्नाइट कंपनी कुछ कहना चाहेंगे मिस मालिनी यहाँ पर है मिस मालिनी के बारे में जितना भी कहूँ उतना ही कम लगा है क्योंकि मिस मालिनी मेरी दोस्त तकरीबन मुझे लगता है 10-15 साल से मैं उनको जानता हूँ और जब हम पहले मिले तो ऐसे ही लगा कि हम परसों से जानते अपने आप को क्योंकि हमारी जो वेव लेंथ है हम जिस तरह से बात करते हैं जिस तरह से सोचते हैं जिस तरह से हम पिक्चरों और इवेंट्स के बारे में सोचते थे एक समान है। तो आज मुझे लगता है 10 साल के बाद अपना टैलेंट एजेंसी खोलने जा रही है इग्नाइट। मुझे नाम से भी बहुत I think it's a fantastic name. It inspires emotions and inspires people to really believe in her and her work and her product because Miss Malini is a doer. I know that अगर वो कुछ चीज़ पे नज़र लगाती हैं तो 100% वो काम होने वाला है। तो आई थिंक जैसे टैलेंट आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इतने सारे मंच हैं जिस पे लोग शायद सिंगर्स होना चाहते हैं शायद स्पोर्ट्समैन नहीं शायद एक्टर होना चाहते हैं। तो इट्स सो इम्पोर्टेंट टू बी गाइडेड बाय समबडी हु नोज़ हाउ इट फंक्शंस हाउ इट वर्क्स हाउ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ their talent. It's very important to have somebody like Miss Malini who is been through the rigmarole of what Bollywood is to support these people coming in, and I'm just so happy. I'm so happy she's found this. Besides all the lovely work that she's been doing for Bollywood and for Girl Tribe, so I think it's good. We need a few more sharks. Huh? What do you think? Thank you so much. It's so sweet. Thank you. कांग्रेचुलेशन Thank you. थोड़ा सा माइक आज के दिन कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आप हाँ जी हमेशा माई फेवरेट थिंग इज़ जायद आपसे ये पूछना चाहूँगी हाउ डू यू कीप सो यंग एंड एनर्जेटिक जब भी आप जायद को देखते हैं डजंट ही लुक 10 years younger तो what is the secret of this? The secret is very simple. Surround yourself with people you love. Don't overextend yourself beyond measure. Come for people that you truly feel happy to be around. जैसे कि आज मालिनी का एक बहुत बड़ा इवेंट है मैं ज़्यादातर नहीं जाता हूँ बाहर लेकिन मालिनी ने फ़ोन करके बोली जायद मेरा ये कंपनी लॉन्च हो रहा है तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो मैंने सब कुछ छोड़ के मैंने बोला मुझे आना ही पड़ेगा चाहे मतलब इधर दुनिया इधर की इधर हो। तो आई एम हियर राइट नाउ एंड आई एम सो हैप्पी कि दिस इज़ ऑल हैपनिंग फॉर हर। बस तो दैट्स इट। कीप थिंग्स सिंपल कॉम्प्लिकेट मत करो ज़िंदगी को। द रेस्ट फिट रहना जिम जाओ किताब पढ़ो। और आपको क्या लगता है टैलेंट को जब मैनेज करते हैं व्हाट डू यू थिंक टैलेंट रियली वांट्स? यू हैव बीन टैलेंट फॉर सो लॉन्ग व्हाट्स द So yeah, I think the basic thing is I think a lot of young talent get exploited because they don't know how to navigate their careers. They don't know how to do paperwork with certain contracts that they'll have with XY endorsements if they become successful. And I think talents just generally need that they should be able to put 100% of their focus in their art, and the business should be left to somebody who has 100% knowledge of what the business takes. So I think that's the combination that is very important. And when a talent comes into an agency, he should just feel or she should just feel completely at ease. You should be there should be a good understanding of that it's not just about oh I will do this work for you, but there's from time to time even chaperoning them, even guiding them, even
hearing them out and saying that, okay, do you really want to do something like this? But these are the pros and these are the cons. Now make an option. So it's not really about deciding for the talent. It's about guiding the talent and saying, if you want to take risks, these are the risks on the table. I can tell you now, this might go wrong, this might go right. The rest is up to you. I think that's a really good agency. Yeah. That's the one we try to hope to build. Thank you so much. Thank you. Thank you so Thank much. you. Thank you so much, guys. Thank you so much. Hey. How are you, darling? Yeah, but you want to just take a picture of us? Did you get it? Yeah. Thank you. Thank you so much. Yeah. Little bites. Silence. Hi. I am very, very excited to be here, and I'm looking forward to see what tonight holds. Yes. Yes. I am so grateful for the show right now, though I'm feeling a lot of feelings. So that's, but it's it's gonna have such a special place in my heart. It already does, and I'm just very grateful that I got the opportunity to be a part of it. So yes. उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड सीजन आने की कोई चांसेस है जिसमें हम आपको फिर से देख पाए? I have no idea. I'm sorry. I don't know. Okay, apart from this, any upcoming projects, कोई reality show आप करना पसंद करेंगे? No. Reality I don't think is for me right now. However, there are a couple of things that may be happening. So hopefully, jaldi I'll be able to announce something soon. So. क्या है मैम? वेब सीरीज है या आप कोई फिल्म आप कर रहे हैं? I'm looking at a couple of different things, but I can't say anything right now. So that's that. Yeah. Okay, apart from this, आप अपने कॉस्ट्यूम के बारे में थोड़ा कुछ आप बताना चाहेंगे? कौन से डिजाइनर से आपने ये खरीदा है? Well, it's not a design. This was made actually by a friend of mine. So she did that, Gautami. So yeah, that's all. Thank you so much. Bye. Thank you.